3 बच्चे इधर दुनिया में नहीं आए, इधर मतलब चौथा बच्चा उसी से उम्मीद थी। तो सरकारी में जा रहे थे, लेकिन जब आशा बहू ने कहा और इनको भी लगा कि हमारा प्राइवेट में बेहतर इलाज होगा, तो ये प्राइवेट में लेके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इसका ऑपरेशन कर दिया गया। सही तरीके से सही डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन न किए जाने पर, फिर बच्चे को सही तरीके से उसकी देखभाल न किए जाने पर उनके बच्चे जो जन्म हुआ बच्चे का, वो बच्चा चला गया। उसके बाद अब जो आसपास क्षेत्र के लोग जो यहाँ से पीड़ित है, सबका यही कहना है कि इनको इनकी जांच हो, इनको सबक सिखाना है, इन पे कार्रवाई हो। आखिर कब तक ये लखनऊ सेवा अस्पताल मौत का अड्डा बनेगा और मासूमों की जान जाती। और आज हम लोग सूचना देके आंदोलन पे हैं। संगठन, इन्होंने चिट्ठी लिखी संगठन को, संगठन से मदद मांगी और हम सीतापुर से 70 किलोमीटर चल के इनकी मदद में आए हैं। और आपकी मदद में हम लोगों का यही है कि इसकी जांच हो, रजिस्ट्रेशन इनका कैसे हुआ जब बेसमेंट में अस्पताल हो ही सकता है। देखिए, इनका विषय के संज्ञान में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ जी, तो रजिस्ट्रेशन है और क्या है कि विभाग का अपना विशेष स्वास्थ्य विभाग है। इनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो, पर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ बच्चे की डेथ हो गई। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने ये बताया कि जहाँ पर था वहाँ शायद ऑक्सीजन सिस्टम या सपोर्ट ठीक नहीं था, इस वजह से जो इन्होंने बताया। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें प्रचलित हैं वो हमने उस हॉस्पिटल को भी एक पत्राचार किया है। वहाँ से हमें जैसे कुछ मिलेगा कि हाँ, अगर वो ये बात कहते हैं कि जहाँ पहले इलाज हो वहाँ की लापरवाही, तो जो लापरवाही के लिए तथ्यपरक चीज़ें हैं उससे हमारी स्तर से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो जाँच प्रचलित है, क्योंकि उसकी ये यहाँ से ले गए थे दूसरे, इसका कहना है कि जब हम वहाँ ले गए तो उस हॉस्पिटल वालों ने बताया कि जहाँ आपने पहले इलाज कराया वहाँ लापरवाही के कारण आपके बच्चे की मृत्यु हो गई। हमने यहाँ भी दरोगा जी आए थे जांच के लिए और उनको भी एक लेटर भेजा है कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या कुछ ऐसा आपके पास कोई जांच रिपोर्ट है जिसपे आप कह सकें कि हाँ, जहाँ पहले इलाज कराया गया उनकी लापरवाही। अगर ऐसा कुछ आता है तो जो पुलिस प्रोसेस है वो कार्रवाई वो तो आपका सर पूरा सहयोग रहेगा ही और हम लोग खुद ही सहयोग है। अब सीमो साहब लोग रेउसा में खड़े हैं और यहाँ पर जो पीड़ित है सुशील भार्गव, ये भी हमारे साथ है, इनका परिवार है, इनके गाँव के लोग हैं। ये यहाँ पे लिखा है लखनऊ सेवा अस्पताल। ये लखनऊ सेवा अस्पताल नाम है इसका, पर ये लूटने का अड्डा है। जिस तरीके से ये अस्पताल बना हुआ, बेसमेंट में बना हुआ है, कम जगह में बना हुआ है और संसाधनों की इनके पास कमी है। उन संसाधनों की कमी की वजह से इनका सुशील भार्गव जी का जो चौथा बच्चा आखिरी उम्मीद थी, 3 बच्चे इनके पहले ही खत्म हो जा चुके थे। इन्होंने जैसे तैसे मजदूरी करके व्यवस्था करके 20 से 25 हज़ार रुपये यहाँ जमा करवाए और यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि जच्चे बच्चे की हमारी जिम्मेदारी है। फिर भी यहाँ पर आज इनके 2 दिन पहले इनके बच्चे की जो है जान चली गई। इनसे ये कहा गया कि यहाँ संसाधनों कमी है, बच्चे को आप बहराइच ले जाओ। पास ही में अस्पताल था, वहाँ व्यवस्था थी, वहाँ नहीं भेजा, पर बहराइच में इनका अपना अस्पताल है। यहाँ भी लूटो, वहाँ भी लूटो। अपनी लूट के चक्कर में एक परिवार, एक खानदान का चिराग चला गया। उससे पहले भी कई घटनाएं, 1 साल में दर्जनों घटनाएं यहाँ पर हो जा चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर का नाम हाजी रजा लिखा हुआ है और कई कुछ लिखा हुआ है। जब हमने स्टाफ से बात की तो स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर साहब 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे और 8 बजे चले जाते हैं। 24 घंटे अस्पताल खुला है, दर्जनों लोग इसमें भर्ती हैं, तो डॉक्टर साहब सिर्फ 5 घंटे आते हैं। तो किसके सहारे यह अस्पताल चल रहा है? क्या वार्ड बॉय अस्पताल चलाएंगे? इनके पास जब डॉक्टर नहीं है, इनके पास जब सही तरीके का इंतजाम नहीं है और इनका बयान है कि यहाँ लाइट चली जाती है इसलिए बच्चे को वहाँ भर्ती करा दिया, तो जनरेटर काहे के लिए यहाँ रखा है? लाइट की व्यवस्था नहीं, जगह इनके पास कम है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, तो आखिर किस बेस पे इनको लाइसेंस मिल गया? किस बेस पे इनका रजिस्ट्रेशन हो गया? हमारा निवेदन है सीमो साहब से, हमारा निवेदन है जिलाधिकारी साहब से कि इनको न्याय दिलाया जाए, इन पे कार्रवाई हो, अस्पताल सीज किया जाए, इसकी जांच हो, इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, क्योंकि 1 साल में दर्जन से ज्यादा जच्चे बच्चे की मौत हो चुकी है। कब तक ये मौत का अड्डा बना रहेगा लखनऊ सेवा अस्पताल और कब इसकी जांच होगी? और हमें पता चला है कि इसके जो जिम्मेदार है वो रसूखदार है। वो बड़े बड़े लोगों से फोटो खिंचवा के और फेसबुक सोशल मीडिया पे डालते हैं, मेरा क्या बिगाड़ पाओगे? पर इनको पता नहीं है जब किसान मजदूर नौजवान एकजुट होता है तो आर पार की होती है और लड़ाई आर पार की होगी। यहाँ पे अभी आंदोलन होगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पीड़ित संतुष्ट नहीं होगा, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ आंदोलन चलेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद, नमस्कार। कौन डॉक्टर साहब यहाँ? हाँ, तो वो कब यहाँ रहते हैं? 3 से 8 3 से 8 रहते हैं।
उसके 3 से 8, तो स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर साहब 3 से 8 यहाँ रहते हैं। 3 से 8 का मतलब 5 घंटे अस्पताल आपका चलता है, 24 घंटे। 24 घंटे। तो 24 घंटे जब आपका अस्पताल चलता है, 5 घंटे डॉक्टर रहते हैं, उसके बीच में यदि कोई बात हो जाती है, कोई मामला बिगड़ जाता है, तो कौन देखता है उसको? डॉक्टर आते हैं, इससे पहले सीरियस मरीज लेते हैं, कहाँ से डॉक्टर आते हैं। कहाँ? सीजन मरीज हम लेते ही नहीं है, हम बाहर को बुलाते हैं, बाहर से वो आ जाते तो हैं। इनके जो मरीज, आपका सीजन हुआ? हाँ इनका सीजन हुआ था? जी। आपका क्या नाम बताइए? सुशील भार्गव। तो इनकी पत्नी का सीजन हुआ जी। आपके अस्पताल में हुआ? जी। कौन से डॉक्टर साहब ने किया बताइए? सर्जन का नाम डॉक्टर आलिया खान ने किया। वो कहाँ है? वो बहराइच में। वो सीजन करने ही आती है। सर्जन है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनके बच्चे की जान चली गई? क्या हुआ क्या, मतलब एक दिन तो वो जीवित रहा, हाँ, फिर उसकी मतलब तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने लगी, तो हमने कहा कि रेफर बना दिया, मतलब जाओ बहरे दिखा लो बाहर बच्चे के डॉक्टर को। तो उन्होंने दारू बिल्कुल फिट पिए थे, एकदम दारू। मैं वहाँ चिल्लाने लगे कि जहाँ चार नहीं, अरे हम सर वहाँ एक नहीं, ये भी नहीं होगा तो क्या है? हम सब ऊपर वाले का सहारा। नहीं सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। 4 बजे बच्चा जब हुआ हमारा था, जब बच्चा जी भी आ गया। बच्चे के डिलीवरी साहब करवाई गए, पेशेंट का पेट फाड़ के यहाँ नीचे निकालते हैं, हमसे बताए आप मैडम हमें भी बोल रही थी। एक मिनट मैडम, आप हमें बात ये मैडम आती है चली जाती है, आप एक मिनट बात लाइट आती है बहन जी आप सुनिए, लाइट आती है चली जाती है, इसलिए मैंने कहा कि इनको ले जाइए बच्चे को बहराइच। देखिए आप डॉक्टर के बच्चे को लाइट आती है चली जाती है, इसका मतलब यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। और जब इसलिए आप कह रहे हैं, आपका बयान है, आप कह रही हैं कि लाइट आती चली जाती है, इसलिए आपने बहराइच नहीं किया। जब इतने नाम ले बच्चे कंडीशन देखकर रोका जाता साहब। हमने कहा जैसे कि यहाँ- बच्चे को आप ले जाइए, इन्होंने कहा कि मैं बच्चे के नहीं ले जाऊंगा, मेरे किस्मत में 4 बच्चा नहीं मिला तो ये 500 मेरे किस्मत में होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके पास फिर लेकर उसके आया था, बाद आप सुनिए, आप हमारी देखिए जब अम्मा से कर दो, अम्मा बताओ जब ये पेशेंट की तो बहन एक बेड और एक भर्ती कटने वाले दिन की दवा तुमको आप बाहर से खरीदना पड़ेगी, और पूरी भरपूर हमारी जिम्मेदारियां हैं। उनको साहब बताया भी गया कि और 3 हम बच्चे 3 नॉर्मल बच्चे डिलीवरी से नॉर्मल से पैदा हुए, और इससे हम पहले हमारे वाइफ के नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। हमार नहीं गारंटी, हम अभी खड़े हैं बाहर के हमारे जी। आपने जब हम कोई बच्चे गारंटी को नहीं। भैया साहब जब हम वो तो बच्चे को- बच्चा है। तो हमें बताने दो। जब बच्चे को हम लेकर डॉक्टर साहब को दिखाने आए, डॉक्टर साहब ने कहा इसे बहरे से लेकर जाओ, हमने कहा आप अपने हमें एम्बुलेंस की व्यवस्था जच्चा बच्चा दोनों भेजिए। हाँ सही है। बच्चा कैसे चला जाएगा, वो जब सीजर पड़ा है कहाँ चल एक जाए? पेशेंट साहब यहाँ डाल के एक पेशेंट का इलाज बहरे तो में यहाँ करवा तो हम लोग सकते हैं। देखते ही है ना, तब ये साहब जच्चा कैसे चला जाएगा, वो तो पड़ा है। कि जाओ आप सरकारी में बहरेज में तरकारी तरकारी खाओ, खाओ। इन्होंने कहा। ये बतिया ही नहीं भाई, ये बतिया ही नहीं। शिकायत न मिले करना तोताराम नाव है हमारी। चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, नीचे डॉक्टर आएंगे तो बात हो।